Good evening from Atlanta, Georgia. जॉर्जिया एटलांटा यानी जॉर्जिया के करीब जो शहर है, जॉर्जिया का शहर एटलांटा की तरफ से आप सबको शाम का सलाम। Pastor Lewis is privileged to be with you again this evening. मेरा नाम पास्टर लुइस है और ये मेरे लिए बड़े इस्तेहकाम की बात है कि एक बार फिर से आज की शाम में आपके साथ जुड़ा। Let's begin with a brief prayer. आए हम सब दुआ से इसका आगाज करें। Our Heavenly Father, we thank you for this opportunity to spend time with our brothers and sisters in Christ. आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा कि मैं तेरे खुदा यीशु मसीह में जो हमारे बहन भाई हैं उनके साथ वक्त गुजार सकूं। We, excuse me. We ask you to increase our understanding of historical biblical doctrines. आसमानी बाप, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि आज शाम तू हमारे ज़हनों को खोल ताकि हम जो तेरे कदीम जो तारीखी नजरियात हैं उन सब को उन नजरियों को समझ सकें। We ask you to build our confidence for discussing the truths of the gospel. आसमानी बाप, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं तू हमारे जो हौसला है उनको और अजीम कर ताकि हम तेरी खुशखबरी के बारे में और तेरी जो खुशखबरी की जो सच्चाइयां हैं उनके बारे में बात कर सकें। And we ask you to give us compassion for people who are trapped in cults and other religions. आसमानी बाप, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू आज शाम हमारे दिलों में अपना रहम अता फरमा, वो दर्द हमारे अंदर लेकर आ ताकि वो लोग जो बिद्दत की वजह से वो गुमराह हो चुके हैं हम उनको तेरे बारे में बता सकें। And it's in the mighty name of Jesus that we pray. Amen. खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में हम ये दुआ मांग करते हैं, आमीन। Well, today we are talking about a cult that is known as Jehovah's Witnesses. जैसा कि आज हमारा जो उन्वान है वो है यहोवा के गवाह यानी यहोवा विटनेस। ये बिद्दत जो है यहोवा विटनेस यहोवा के गवाह उनके मुतालिक हम तालीम हासिल करेंगे। But before we begin, I'd like to briefly review what we looked at last week concerning Mormons. लेकिन इससे पहले कि हम आज के नुक्ता के जानिब आए, हम पिछले हफ्ता जो हमने तालीम हासिल की थी उसके बारे में हम जरा सा नजर दोहराएंगे। Last week, we learned that Mormons prefer to be called the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. जो पिछले हफ्ता हमने तालीम हासिल की थी वो क्या थी कि मॉर्मन्स जो है उनका उनको क्या कहलाना पसंद है, वो क्या कहलाना पसंद करते हैं। वो यीशु मसीह का जो चर्च है लेटर डे ऑफ सेंट्स यानी एलडीएस कहलाना पसंद करते हैं। We learned that due to a high conversion rate as well as a high birth rate, there are over 16 million Mormons in the world. जो आला जो उनकी पैदाइश की जो शरह जो उनकी उसकी वजह बनी है वही हमारे पास है कि आज का जो वक्त है उसके अंदर हमारे पास तकरीबन 7 मिलियन और 2 मिलियन मॉर्मन्स पाए जाते हैं। We learned that after his death, the founder of Mormonism was referred to as the modern Muhammad. और जैसा कि हमने सीखा कि 1844 में इसकी मौत के बाद जैसे सिमित यस सिमित को न्यूयॉर्क का जो मॉडर्न मोहम्मद कहा गया, जदीद मोहम्मद। And we learned that Muslims and Mormons believe that their faith represents the original faith of Adam, the first man, and all the prophets of the Old Testament. और जैसे कि मुसलमान और जो मोहम्मद है इनका जो मानना और इनका जो अकीदा है वो यही है कि वो जो आदम आदम का जो आदम है उसका उसकी जो हकीकत में नुमाइंदगी है वो यही करते हैं। ये जितने भी हम माजी में देखते हैं बड़े पैगंबर गुजरे हैं उनकी जो हकीकी नुमाइंदगी यही करते हैं।
And we learn that the beliefs of Mormonism can be summarized in this statement: as God, or excuse me, as man is, God once was, and as God is, man may become. Can you translate that? देखिए, यस, जो मोर्मन का जो मानना था वो क्या था कि जैसे इंसान है, एज अ मैन इज, जैसे इंसान है खुदा कभी था। यानी वो कहते हैं कि खुदा कभी था, जैसा कि खुदा है, यानी मौजूदा तौर पर खुदा है, इंसान हो सकता है। यानी वो ये मानते हैं कि जैसे पहले माजी में इंसान था तो खुदा भी हो सकता है, और जो आज के दौर में खुदा है तो हो सकता है इंसान हो सकता है। वो इस चीज को इस तरह गुमराही की तरफ लेकर आते हैं। In other words, the God of this हम्म। world was once a man. और इसको दूसरे लफ्जों में देखें तो जो इस दुनिया का जो यानी जो इस दुनिया का खुदा है वो कभी इंसान था। And through the teachings of Mormonism, a man can become God of his own planet. हम्म। और मोर्मन्स की तालीम के मुताबिक जो एक आदमी है वो अपने प्लेनेट का, अपने सियारे का खुदा बन सकता है। And Mormons believe in ongoing revelations and interpretations which are more important than previous revelation. They supersede previous revelation. देखिए, जो मोर्मन्स है उनका क्या ख्याल है कि जैसा कि जारी तौर पर यानी जो चीजें चल रही हैं हाल की, वो उनके जो इंकशाफात है उन उनका, और जो साबका इंकशाफात है वो उसकी जगह ले सकते हैं। यानी जो हाल में जो चल रही हैं जो जारी इंकशाफात है, और जो जो माजी के इंकशाफात हैं वो उसकी जगह ले सकते हैं। So that's why they refer to themselves as Latter-day Saints, which means modern or today's saints, which I'm digging this deep. I'm not doing very well. They call themselves हम्म। Latter-day Saints because they believe that their revelations today supersede or more important than the revelations of the Old Testament They or are the the New और latest. इसी or They the are New the Testament. latest. Yeah. और इसीलिए हम उन्हें लेटर डे सेंट्स कहते हैं कि वो उनका ईमान इस तरह का है कि जैसे कि जो इंकशाफात पर वो एतबार रखते हैं, और जो माजी के हैं वो कभी भी कैसे भी आसानी से तब्दील हो सकते हैं। The Mormonism or Mormons call themselves Christians and use a lot हम्म। of the same terminology that Orthodox Christians use. जो मोर्मन्स हैं वो अपने आप को कहते हैं कि वो मसीही हैं, और वो देखिए वो इस्तेमाल भी करते हैं आ, जो मसीही और जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो जिन जिन इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं वो उन चीज़ों को भी इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। But we can't call them Christians if they हम्म। teach a false gospel. तो लेकिन Man. हम उनको मसीही नहीं कह सकते अगर वो झूठी अंजील की बशारत देते हैं। And we can say the same thing about our subject today, which is Jehovah's हम्म। Witnesses. और यही जो मिलती जुलती जो बात है बिल्कुल से, हम जो मजहबी एक और ग्रोह है यानी जो बिदअत है, उस ग्रोह का नाम है यहोवा के गवाह, उनको भी हम यही कहेंगे। Jehovah's Witnesses is a completely separate group from the Mormons, हम्म। but they also teach a false gospel. जो यहोवा के गवाह है, इनको जो हम कहेंगे ये बिल्कुल मुख्तलिफ एक ग्रोह है मोर्मन्स के निस्बत। मोर्मन्स से ये बिल्कुल अलग है, लेकिन जिस तरह वो झूठी तालीम ये भी देते हैं वो भी देते हैं, उस नजरिए के मुताबिक हम इनको एक ही तरह समझते हैं। Jehovah's Witnesses is a religious group that was founded
in 1872 by a man named Charles Russell. जो मजहबी जो ग्रुप है यानी यहोवा विटनेस का, यहोवा के गवाह का, इसकी बुनियाद 1872 में चार्ल्स रसल ने की। Jehovah's Witnesses publish two magazines that they distribute worldwide, and those are known as the Watchtower and Awake. जो यहोवा के गवाह है, इन्होंने दो रसाले यानी दो मैगजीन इन्होंने पब्लिश कराए, जिनमें से एक का नाम है वॉच टावर और एक अवेक। And Jehovah's Witnesses believe that they are the only true religion. और उनका ये ख्याल है कि यही वाहिद सच्चा मजहब है। Let's quickly review the characteristics of a cult. हम विद्वत को समझना और इनका जो थोड़ा सा जायजा वो लेंगे उन सवालात के जरिए। Cults add other writings to God's word, the Bible. जो विद्वत है वो क्या है? वो खुदा के कलाम में इजाफा करता है। Cults subtract from the nature of God and Jesus. विद्वत खुदा और यीशु की जो फितरत है उसको भी वो तर्क करता है। Cults multiply the requirements for salvation. बिद्दत जो है वो जो उसकी जरूरियात है उसको भी वो बढ़ा देता है, निजात की जरूरियात। And cults divide the people from God. बिद्दत ही खुदा और लोगों को तकसीम कर देता है। In Pakistan, there are between 1,200 and 1,300 Jehovah's Witnesses cult members. और पाकिस्तान में लगभग 1200 और 1300 के दरमियान यहोवा के गवाह के जो लोग हैं यानी जो अरकान हैं वो पाए जाते हैं। And this number is not including their children. लेकिन इन सारे नंबर यानी इस तादाद में अभी बच्चे शामिल नहीं। And my research shows they meet in 16 to 20 congregations in various locations. और जो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन 16 और 20 कलीसियाओं से घूमते हैं। You may be able to see the picture on the screen from Pakistan. आप ये तस्वीर देख रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान से भी है। I see. Jehovah's Witnesses have a history of going house to house with their magazines. True. और जो यहोवा के गवाह है उनकी तारीख है कि वो जो है हर एक घरों में जाते हैं और अपने रिसाले जो है वो साथ लेकर जाते हैं। But in recent years, they've also employed a street corner kiosk type of outreach. और जो अभी गुज़िश्ता यानी जो हाल ही में देखा जाता है कि इन्होंने एक जो इनकी गली है जो कहलाती है कियोस्क, उसको भी इस्तेमाल किया है। कियोस्क They stand on the street corner in hopes of creating conversations with people about their beliefs as Jehovah's Witnesses. वाह वो क्या करते हैं, वो लोगों से बातचीत करने के लिए जो गलियां हैं यानी जो गली है उसकी कॉर्नर में या सड़क पे खड़े हो जाते हैं। वो इंतजार करते हैं कि लोग आए, अपने अकीदे के मुताबिक उनके साथ बातचीत शुरू करें और वो फिर उनको यहोवा के गवाह होने के नाते उस जो बिद्दत का जो ग्रोह है उसके हिस्सेदार होने के नाते वो उनसे फिर बातचीत करते हैं।
Allow me to share with you some of the beliefs and practices of Jehovah's Witnesses. और मैं आपके साथ वो अभी बयान कर रहा हूँ जो इनके अकीदे हैं, जो यानी जो ये अमली तौर पर करते हैं, जो इनका मानना है। Jehovah's Witnesses do not celebrate Christmas or Easter or even their children's birthdays. और जो यहोवा के गवाह है, जो यहोवा's विटनेस वाले हैं, वो ना तो क्रिसमस मनाते हैं, ना ईस्टर, यहाँ तक कि अपने बच्चों की सालगिरह भी। They believe these celebrations have roots in paganism and they avoid them. और वो ये मानते हैं कि ये जो त्योहार है, यानी ये जो त्योहार आते हैं, ईदें आती हैं, सालगिरह वगैरह, ये काफिरों की जड़ें हैं और हमें इनसे इनको छोड़ना है, इनको नहीं फॉलो करना। Jehovah's Witnesses have unusual beliefs about human blood. जो यहोवा's विटनेस है वाले हैं, उनका जो इंसानी जो खून है, उसके मुतल्लिक भी उनका अजीब ही ख्याल है। They believe that the Bible prohibits coming, receiving a transfusion of human blood. देखिए, जो यहोवा विटनेस वाले हैं, उनका ये मानना है, यानी जब खून की मुंतकली, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को खून देते हैं, तो वो किसी के खून को कबूल ना करना। और वो ये बयान करते हैं कि बाइबल जो है वो खून पीने से मना करती है। I have personally known a medical doctor who was shunned by his Jehovah's Witness family because of his coming into contact as a doctor with human blood. मैं जाती तौर पर एक डॉक्टर को जानता हूँ जो जिसका ताल्लुक यानी यहोवा विटनेस से था, और वो ये इंसानी जो खून है उसकी मुंतकिली वो किसी को देना, उसके मुतल्लिक वो बात कर रहा था, वो बयान कर रहा था, और इसके यानी इसको लेने और इसकी जो वजह है वो उसने मेरे साथ बयान की। In Jehovah's Witness churches, the clergymen, the leaders, do not receive a salary. Do not believe। Their preachers are not paid. जो उनके जो यहोवा's विटनेस के मुताबिक जो पादरी हैं, वो बगैर भला जो पैसे लिए बगैर मुआवजा वो खिदमत करते हैं, यानी उनके मुताबिक ये है कि जो 10वां हिस्सा अदा नहीं किया जाता। And they do not practice tithing. और वो किसी भी तरह का जो अपना अदायगी है, यानी दायकी या 10वां हिस्सा, उसको भी वो अदा नहीं करते। Jehovah's Witnesses believe that Jesus is the king of Jehovah's kingdom, and he began ruling in the year 1914. और उनके यकीन के मुताबिक खुदा यीशु मसीह यहोवा की बादशाही, यहोवा के जो बादशाही है उसका बादशाह है, और ये जो इसका आगाज है वो तकरीबन 1914 में हुकूमत करना शुरू हुई। Jehovah's Witnesses believe that 144,000 people will be resurrected to live with Jehovah in heaven and rule with Jesus in his kingdom. जो यहोवा के गवाह वो कौन है, वो है यानी जो यकीन करने वाले सिर्फ 144 के हैं, यानी उनके मुताबिक जन्नत में यहोवा के साथ रहना और बादशाही करना, यीशु के साथ हुकूमत करने के लिए जिंदा किए जाएंगे। They also believe 144,000. सॉरी, 144,000. 144,000, which Yeah. comes
comes from the book of Revelation. और ये बाइबल प्रकाशिका की किताब से हमें मिलता है। This is based on their interpretation of the book of Revelation. और ये बुनियादी जो उनके मुकाशफा की तशरीह जो हमें मिलती है वो है। They believe that Jehovah will raise billions of people from the dead, and many who are now living may still be saved. और वो जो यकीन करते हैं कि यहोवा अरबों यानी अरबों लोगों को जिंदा करेगा और बहुत से जो लोग जो आज भी जिंदा हैं वो बचाए जा सकते हैं। Today, there are over 8.5 million members or Jehovah's Witnesses worldwide. आज की जो दुनिया है, आज की दुनिया में तकरीबन 8.5 मिलियन जो या इससे ज्यादा के जो लोग हैं वो यहोवा विटनेस का हिस्सा है। So in the USA, where I live, there is only a little over 1 million Jehovah's Witnesses. और यूएसए में तकरीबन 1.3 मिलियन जो लोग हैं वो यहोवा विटनेस से मुंसलिक है। So if you do the math, that means there are 7 million scattered around the world. अगर आप इनको जमा करें तो पूरी दुनिया में हमें तकरीबन 7 मिलियन लोग यहोवा विटनेस से मुंसलिक नजर आते हैं। To Jehovah's Witnesses, God the Father, whose name is Jehovah, is the only true God. यहोवा के गवाह क्या मानते हैं कि खुदा बाप जिसका नाम यहोवा है वाहिद सच्चा खुदा है। To Jehovah's Witnesses, Jesus Christ is not God. यहोवा विटनेस के मुताबिक खुदा यीशु मसीह खुदा नहीं। Instead, Jesus is actually Michael the archangel. और उनके मुताबिक क्या वो जो खुदा यीशु मसीह को क्या समझते हैं कि वो मिकाईल यानी जो महाराज फरिश्ता है वो उसको वो कहते हैं। They believe that Michael the archangel was the first being created by Jehovah. और वो ये समझते हैं कि मिकाईल जो फरिश्ता है जो सबसे पहले यहोवा की तरफ से तहलीक किया गया था। So therefore, he is the son of Jehovah, but he is not equal with Jehovah. और इसलिए वो कहते हैं कि वो बेटे की तरह इसलिए वो बेटे की तरह है लेकिन वो यहोवा से उसको नीचे समझते हैं वो यहोवा उसको नहीं समझते। So in their gospel, their false gospel, Michael the archangel was sent to earth and he was called Jesus while he was on earth. और उनकी जो झूठी अंजील है यानी जो वो झूठी तालीम लोगों को देते हैं उनके मुताबिक खुदा यीशु मसीह मिकाईल जो फरिश्ता है वो है जिसको खुदा ने पहला यहोवा ने एक फरिश्ता तहलीक किया इसलिए खुदा ने उसको बेटा ठहराया लेकिन वो बेटा नहीं है वो खुदा से कम तर उनकी अंजील के मुताबिक झूठी अंजील के मुताबिक। And Jehovah's Witnesses teach that the Holy Spirit is not a person of the Trinity. तो जो हवा के गवाह है वो लोगों को तालीम देते हैं कि रूह कुदस वो जाती तौर पर वो जो तसलीस का हिस्सा नहीं है। So to a Jehovah's Witness, there is no Trinity. और जो यहोवा विटनेस के करीब तसलीस नहीं है। They believe that the Holy Spirit is an invisible, active force of Jehovah. तो वो कुदस को कोई शख्स नहीं मानते यानी वो उसका भरोसा ही नहीं करते और उनके मुताबिक ये एक गैर जाती असर है
गैर फाल कुव्वत है, यानी जो नजर नहीं आती, ये एक ऐसी जात है। So they interpret the Bible anytime it says the Holy Spirit, that it's the force, it's the influence of Jehovah doing things on earth or in the spirit realm. हम्म। और वो इसको इस तरह से लेते हैं कि जब भी वो रूह कुदस के बारे में कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये वो कुव्वत है जो यहोवा का असर है, यानी जो यहोवा जो अमल करता है, जो काम करता है, तो ये वो कुव्वत है। I warned you that this is called a cult because they have a false gospel. और मैं आपको इस बारे में बता दूं कि ये बिदअत है, क्योंकि वो कलाम की, खुदा के कलाम की और इंजील की झूठी तालीम देते हैं। So what do Jehovah's Witnesses believe about the afterlife? और जो यहोवा विटनेस है, वो क्या जिंदगी के बाद, यानी मौत के बाद जो जिंदगी है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं? They believe that when a person dies, their existence completely stops. और उनका ये मानना है, उनका ये यकीन है कि जब एक शख्स मर जाता है, वफात पा जाता है, उसकी जो मौजूदगी है वो हर तरह से खत्म हो जाती है, यानी वो जो उसका जो वजूद है मुकम्मल तौर पर रुक जाता है। They believe that hell does not exist. तो उनके मुताबिक जो जहन्नम है, जो दोजख है, वो किसी भी तरह से नहीं पाई जाती। But they teach that the dead are asleep in the हम्म। grave, awaiting a day of resurrection. और उनके मुताबिक जो मुर्दे हैं वो क्यामत के दिन का इंतजार कर रहे हैं, कब्रों में सो रहे होते हैं। Salvation to the Jehovah's Witness is achieved by exercising faith in Jesus and demonstrating that faith by obeying his commands. जो उनके अकीदे के मुताबिक जो निजात पर ईमान लाना है, और निजात पर ईमान जो हासिल करना है वो क्या है? यीशु की फर्माबरदारी के जरिए जो ईमान का मुजाहरा करना है, और इसका ये जो हुक्म है जो खुदा ने हमें दिया है। They do teach, Jehovah's Witnesses teach that you cannot earn salvation, but it is Jehovah's gift. देखिए बाइबल हमें क्या बताती है कि यीशु की फर्माबरदारी और ईमान का मुजाहरा, यानी जब हम उसके काम के मुताबिक चलते हैं तो खुदा, और तौबा करते हैं तो खुदा हमें निजात देता है। लेकिन उनके मुताबिक यहोवा के जो गवाह है, यहोवा विटनेस वाले, उनके मुताबिक निजात का कंसेप्ट ऐसा है कि वो हासिल नहीं की जाती, वो आपको दे दी जाती। But salvation can be lost if a person fails to keep on exercising their faith. और देखिए, जो अगर कोई इनमें से जो अगर कोई शख्स है वो अपने ईमान पर कायम नहीं रहता, तो वो अपने ईमान को कायम रखने में नाकाम हो जाता है, तो क्या है उसकी जो उसका जो निजात का सिलसिला है वो जाया हो जाता है। In other words, a person must have perfect obedience to Jehovah and maintain favor within the cult. और देखें, और दूसरे लफ्ज में हम ये कह सकते हैं कि उनका जो नजरिया है वो यही है कि उनको जो निजात है वो उनको मिलनी मिलनी है, वो जो मर्जी करे उनको देंगे। वजह ये है, शर्त ये है कि वो अपनी जो बिद्दत जिसमें वो बरकरार है, कायम है, उसमें वो फरमाबरदारी और अपने जो गिरोह है, बिद्दत का जिनका गिरोह है, और यहोवा की जो मुताबिक उसमें अपने कायम रहे, किसी भी तरह की फर्माबरदारी से वो नहीं हटेंगे तो उनको वो सब मिलेगा। In other words, if a Jehovah's Witnesses
fails in being perfect, they will lose their salvation. और इसको अगर दूसरे लफ्जों में देखें कि अगर वो कामिल नहीं होते, अगर वो कामिल है, यानी अगर वो कामिल है तो वो अपना आप खो देंगे। In conclusion, their salvation is based on faith plus good works or deeds of obedience. और इसको हम अगर इसका इख्तिताम करें आखिर में, तो हम क्या देखते हैं कि उनकी जो निजात का इन्हसार किस पर है? उनका अच्छे कामों पर, अपने ईमान पर और फर्माबरदारी पर है। But the Bible teaches us in Ephesians chapter 2 that salvation is by faith alone in Christ alone. और इफ्सियों 2 बाब और उसकी जो 8वीं और 9वीं आयत को जब हम देखते हैं तो वो हमें बताती है कि जो निजात है वो हमें ईमान ही के वसीला से मिल सकती है, यानी ईमान ही एक ऐसी जगह है जिसके वजह से हम निजात पा सकते हैं। So, what do Jehovah's Witnesses believe about heaven? और यहोवा विटनेस वाले, यहोवा के गवाह, वो जन्नत के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? So, heaven is reserved for the faithful remnant. और ये देखिए उनके अकीदे के मुताबिक जन्नत जो है वो उनके लिए महसूस की गई है जो वफादार है। They refer to the remnant as the little flock, like flock of sheep, of 144,000. देखिए उनका जो अकीदा है यानी जन्नत को लेकर, वो ये है, जन्नत को मानते हैं कि जो वफादार हैं अपने इस अकीदे के, यानी जो छोटा रेवड़ और और जो कहने के वो रेवड़ जो चुना गया हो, उनमें वो तकरीबन 1,44,000 है। They also refer to the 144,000 as the anointed, the anointed. और जो मसा किए गए, जो वो उनके जो छोटे रेवड़ है तकरीबन 1,44,000। The other believers, besides the 144,000, they call the the great crowd. और जो इनके साथ साथ जो दूसरा हजूम है वो कहलाता है अजीम हजूम, जो कि This will लाखों be में है। this will be Yes. millions of people who will live on a recreated paradise earth. तो ये जो लोग हैं ये तकरीबन लाखों की तादाद में होंगे, जो कि रहेंगे उस जन्नत में जो दोबारा से तहलीक की गई है। On this paradise earth, there will be no war, no crime, no sickness. और ये जो जन्नत होगी, जमीन पर ये जो जन्नत होगी, ये यहाँ पर किसी तरह की कोई जंग या किसी तरह की कोई बीमारी जुर्म नहीं होगा। So to review, there will be only 144,000 chosen ones to reign with Christ in heaven. और उनके मुताबिक तकरीबन 1,44,000 चुने हुए लोग होंगे जो खुदा के साथ उठाए जाएंगे आसमान पर। But millions will live on the paradise earth. और जो लाखों हैं वो जमीन की जो जन्नत है वहां पर रहेंगे। That is their concept of the afterlife. ये उनका नजरिया है जिंदगी के बाद का, यानी मौत के बाद जो जिंदगी होगी उसका नजरिया यहोवा विटनेस वालों का कुछ इस तरह से है। Jehovah's Witnesses interpret the Bible to say that the righteous and the unrighteous will be resurrected. पर यहोवा विटनेस वाले हैं, वो जो बाइबल के बारे में जो वो बयान करते हैं
वो कहते हैं कि जो साधक और नारास्ती वाले जो लोग हैं वो जिंदा किए जाएंगे। The righteous include faithful servants of Jehovah who lived before Jesus came to earth. हम्म, जो साधक है यानी जो रास्तबाज है वो यहोवा के वफादार इंसानों में शामिल है जो यीशु के जमीन पर आने से पहले रहते थे। So people like Noah, Abraham, Sarah, Moses, Ruth, Esther will be resurrected to life here on the paradise earth. और इनमें जो थे वो नूह, इब्राहिम, सारा, मूसा, रूत, आस्तर, इन जैसे जो लोग थे वो यहाँ पर जमीन पर जिंदा किए जाएंगे। The unrighteous include billions of people who did not have the opportunity to know Jehovah. और जो बदकिरदार लोग हैं उनको ये मौका नहीं मिलेगा कि वो यहोवा को जान सके। Even though they have died, Jehovah hasn't forgotten them. और हत्या के वो मर भी जाएंगे तो यहोवा इन्हें नहीं भूला। And Jehovah will resurrect them, and they will हम्म, have an opportunity to learn about him and serve him if they choose so. ओह, और वो जो है वो इन्हें जिंदा करेगा और वो एक बार फिर से यहोवा इन्हें मौका देगा कि इस बारे में जाने और वो उसकी खिदमत करें। But this doesn't mean that everyone who has died will be resurrected. लेकिन इसका ये मतलब हकीकी तौर पर नहीं है कि जो कोई जो मर गया है वो दोबारा जिंदा किया जाएगा। Not everyone will be resurrected, according to Jehovah's Witnesses. यहोवा विटनेस के मुताबिक हर कोई जो भी है हर एक शख्स जो मर गया है वो दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। That's because they teach that Jehovah is the final judge, but he has also given Jesus authority to be judge over the living and the dead. और उनके ईमान के मुताबिक यहोवा ही जो खितमी या आखिरी जज है, लेकिन इसके साथ साथ वो खुदा यीशु मसीह को भी ये इख्तियार देता है और दिया है यहोवा ने कि वो जो जिंदों और मुर्दों का मुंसिफ होगा। Therefore, anyone who has died and has been judged as being wicked and unwilling to change, they will not even be resurrected. और इसीलिए जो कोई शख्स भी जो बदकार है या बदला लेने के लिए तैयार नहीं वो दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। Therefore, those who are deemed or judged to be wicked will not be given a second chance. तो वही जो शख्स जो बदला लेने के लिए और दोबारा बदकिरदारी और बुरे मंसूबे बांधने के लिए तैयार है उनको नए सिरे से पैदा नहीं किया जाएगा, उन्हें तो दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। Let's talk about some of the practices of Jehovah's Witnesses. अब हम इनके जो अमली काम है उनके बारे में बात करेंगे। Jehovah's Witnesses are discouraged to become part of the world's political system, economic system, and social controversies. जो Controversies. जो यहोवा विटनेस वाले हैं और उनका जो मानना है उनके मुताबिक दुनिया की जो सियासी माशी या समाजी तनाजात जो पाए जाते हैं वो इनमें हिस्सा नहीं ले सकते।
So, so in other words, Jehovah's Witnesses do not run for political office. और दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जो यहोवा विटनेस वाले जो शख्स है वो जो सियासी जो ऑफिस है सियासी कारकुन या सियासी किसी भी तरह का जो काम है वो नहीं चला सकता। They refuse to serve in the military. वो अगर उन्हें फौज में हिस्सा लेने का मौका मिले तो भी उसको इनकार करना है। They are discouraged from achieving economic wealth. वो जो है उनको जो माशी तौर पर रुपया पैसा माशी जो दौलत है वो हासिल करने पर भी उनकी हौसला शक नहीं की जाती है, उनको किसी भी तरह से हौसला अफजाई नहीं की जाती कि आप दौलत कमाएं। They are taught to avoid conversations about things that are controversies such as political views, human rights, abortion, and things of that nature. और उनको खास तौर पर जो मना किया जाता है कि वो ग्रेस करें, उन्हें ये सिखाया जाता है कि आपने सियासी नजरिया या इंसानी हकूक इस्कताद और जो दीगर इस तरह के माशी मसाइल हैं उनके ऊपर आपने बात नहीं करनी, गुफ्तगू करने से वो उन्हें मना करते हैं। If they consider one of their Jehovah's Witness brothers and sisters to be an unrepentant backslider, a a lawbreaker, a rule breaker, they will be shunned from the community. और उनका जो मानना है उनमें जो तौबा ना करने वाला जो होता है और जो पीछे हट जाने वालों जो तौबा नहीं करते और जो पीछे हट जाते हैं वो ऐसे लोगों को वो बुरा समझते हैं, वो इनसे फिर वो पीछे होना शुरू हो जाते हैं। And they will be even disowned by their family. तो वो जो है पूरा जो उनका खानदान है वो ऐसे शख्स से जो तौबा नहीं करते उससे वो पीछे हट जाते हैं, उससे लातल्लुकी होते हैं। And they will be reminded that Jehovah hates them. और वो जो है वो आपको इस बारे में याद दिलाएंगे कि खुदा जो है वो आपसे नफरत करता है। Lastly, Jehovah's Witnesses are banned, not allowed in most Muslim or communist countries. आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ज्यादातर मुस्लिम जो कम्युनिटी है और ममालिक हैं उन पर पाबंदी है। Let's look at a couple of scriptures as we come to a conclusion. आए हम सब इसके इख्तिताम पर एक चंद एक आयत को देखिए। John 5:24. John chapter यूहन्ना 5, verse उसका 24. यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 24वीं आयत। Jesus is speaking. खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, Truly, truly, I say to you, मैं तुमसे सच कहता हूँ he that hears my word and believes on him that sent me has everlasting life. कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसमें है And shall not be condemned, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, but has passed from death unto life. बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो।
And that is the gospel. ये अंजील है। In 1 John chapter 5, verses 13 to 15, पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 15वीं आयत तक। the Apostle John says, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, पलूस उससे फरमाता है, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी that you may know that you have eternal life. इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। And this is the confidence that we have toward him, और ये हमें जो उसके सामने दलेरी है that if we speak anything according to his will, he hears us. उसका उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। And we know that if he hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have asked of him. और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। Jehovah's Witnesses use a Bible translation that was created by their founder, Charles Russell. जो यहोवा विटनेस वाले हैं उन्होंने जो बाइबल का जो तर्जुमा है वो उन्होंने अपने तरीके से जो उनका पानी था चार्ल्स रसल उसने तहलीक किया था यानी उन्होंने अपने तरीके से उसको लिखा। They refer to this translation as the New World Translation. और उन्होंने ये जो तर्जमा किया जो उन्होंने इस बाइबल की तालीम को बाइबल की जो लिखाई है उसका जो इस्तेमाल किया उन्होंने उसको नई दुनिया का तर्जमा कहते हैं उसको नई दुनिया का तर्जमा। However, Charles Russell has changed key verses to align with his beliefs as a Jehovah's Witness. और जो चार्ल्स रसल है उसने क्या किया उसने उस तालीम को बदल दिया और उसको अपने अकीदे के मुताबिक जो उसका अपना अकीदा अपना ख्याल था उसके मुताबिक उसने उसको तरतीब दी। Therefore, it is a translation of the scriptures that is not to be trusted. और जो ये इनके जो सहीफे हैं जिनका उन्होंने तर्जमा किया वो ऐसे सहीफे हैं जो कि भरोसे के लायक नहीं। However, if you have a conversation with a Jehovah's Witness, you can use the book of First John. और अगर आपको कभी भी ये मौका मिले कि आपको बातचीत करने का मौका मिले यहोवा के गवाह के ग्रोह से तो आपने क्या करना है आपने पहला जॉन उसकी किताब का इस्तेमाल करना। In my comparison of the book of First John in the New World Translation and in other English translations, there is no significant changes made in the book of First John. और मेरी रिसर्च के मुताबिक कि अगर आप जब फर्स्ट जॉन की तालीम हासिल करते हैं उसको पढ़ते हैं या उसको किसी दूसरी भी आप विजन में पढ़ लेना KJV NIV या उर्दू के भी किसी और में उसके अंदर किसी भी तरह का कोई तब्दीली नहीं पाई जाती वो बिल्कुल एक जैसा ही है। So if you have opportunity to speak with someone and who is a Jehovah's Witness, take them to the book of First John. अगर आपको कभी भी ये मौका मिले कि आपको बातचीत करने का मौका मिल रहा है किसी यहोवा विटनेस वाले शख्स से तो आप उसको पहला यूहन्ना उसकी जो किताब है पहला यूहन्ना पहला बाब आप उधर से आप उसके साथ हम कलाम हो सकते हैं।
and share with them the true gospel. और उनके साथ जो सच्ची खुदा की खुशखबरी है उसको शेयर करें। So that is your homework for this week, is um, to study और the ये हमारे लिए study the Gospel of John, chapter 5, and the book or the epistle of 1 John, chapter 5. So two chapter 5, John 5 and 1 John 5. और हमें जो है जो घर का काम मिला है वो है जॉन चैप्टर 5 और इसके साथ साथ 1 जॉन और उसका 5वां बाब, इसको हमने याद करना है और इसके बारे में सोचना भी है। And you're going to pray for the others that are in your study. और आपने दुआ करनी है उनके लिए जो आपके साथ पढ़ रहे हैं। And I would love for you to sit down with someone who they're either in the class or outside the class and just review and share and discuss some of the things that you have learned today, even if it's blown your mind. और मैं ये चाहूंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप में से कोई भी शख्स जो आज आपने तालीम हासिल की है, आप किसी के साथ भी बैठे और उसके साथ सिर्फ इन सारी बातों के बारे में शेयर करें, उनके साथ इन सारी चीज़ों को लेकर उनसे बहस करें, बताएं कि आपने आज क्या सीखी और इनमें से क्या चीज़ें आपके मुताबिक कैसी होनी चाहिए। Everything I've shared with you today, you can find on Wikipedia and other sources on the internet. और जो चीज़ें मैंने आज आपके साथ यहाँ पर शेयर की हैं वो आप विकिपीडिया और इंटरनेट की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप चेक कर सकते हैं रिसर्च के लिए। And when it comes to Jehovah's Witnesses, there is a whole lot more that you can learn than what I've shared today. और जो यहोवा विटनेस के बारे में आज हमने तालीम हासिल की, उनके मुतालिक बहुत सारा ऐसा गहराई में हमारे पास इसका मौद मौजूद है इंटरनेट पर, वो हम वहां से हासिल कर सकते हैं। And looking ahead at next week, we are going to look at some of the history and the teachings of other cults. और अगले हफ्ता हम जो दीगर बिदत है और उनकी तारीख और तालीमात है उनके बारे में देखेंगे। If time allows next week, these other cults that we're going to look at are Christian Science Church, Seventh-day Adventist Church, Scientology, and Masonic Lodge. अगर अगले हफ्ता हमें वक्त इतना मिला कि जिसमें हम ये सारे टॉपिक पढ़ सके तो हम उसमें क्रिश्चियन चर्च, साइंस चर्च, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च और साइंटोलॉजी एंड मसानिक लॉज, इनके ऊपर तालीम हासिल करेंगे। Let's have a short prayer as we are finishing the class for today. श्योर, आए हम अपनी क्लास के इख्तिताम पर एक छोटी सी दुआ करें। Heavenly Father, we just praise you for all that you have done and all that you're going to do. आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं उस तमाम जो तूने हमें इल्म अता फरमाया, जो तूने इल्म भी सीखने में और हमें मुहैया करने में जो तूने हमें हमारी मदद की। We pray that we will have opportunity to discuss the truths of the gospel with those who need to hear it the most. आसमानी बाप, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आसमानी बाप कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी इंजील की हकीकत को जो सच्चाइयां हैं उनको सीख सके। और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमें मौका दे हम उनके साथ भी ये बात कर सके जो इनसे नावाकिफ है। Give us supernatural insight and boldness to share the true gospel. आसमानी बाप, तू हमें वो इलाही कुदरत अता फरमा, अंदरूनी से अंदर से तो हमारी जातों को ऐसा मजबूत कर और ऐसा ना डर बना के हम तेरी जो अंजील की सच्चाई रास्तबाजी है हम उसके ऊपर तलीब दे सके। Protect us and guide us by the power of your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. आसमानी बाप, तू हम सबको महफूज रख और अपने रूह कुदस के वसीला तू हम सबको हिकमत अता फरमा। ये दुआ मांग लेते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Amen. Amen.
Praise the Lord. खुदा Thank की you तारीफ। very much, Pastor Lewis. Thank you. Thank What you. a powerful teaching you gave us. So true. Thank you so much, Pastor. Yeah. Thank you, Mevish. That's wonderful. Thank you so much. Have a wonderful day and a wonderful week. Thank you, Charles. You too. Yeah. Okay. God bless you, everybody. Oh, God bless bye. you. See you next week. Bye bye. Okay, bye-bye.